एक्सरसाइज 30 ऑफ चैप्टर 8 डिवीजन। देखिए अब तक हम डिवाइड कर रहे थे डिवीजन चैप्टर में। डिवाइड में हमने क्वोशिएंट फाइंड आउट करना सीखा था, लेकिन आज एक आपकी जो न्यू एक्सरसाइज है उसमें क्या है, डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशिएंट। अब आप कहोगे मैम इसमें भी क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है, ये तो सेम एक्सरसाइज है। नहीं, देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है, सॉल्व कर देखते हैं। यहाँ आपको 57 को डिवाइड करना है 3 से। हमने जिस नंबर से डिवाइड करना होता है उसको लिखते हैं, और इसके अंदर कौन सा नंबर लिखते हैं, जिस नंबर से हमें डिवाइड करना होता है, जिस नंबर को हमें डिवाइड करना होता है। तो हमने 57 लिखा। देखिए हमें लास्ट क्लास में क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से, 36 को 3 से डिवाइड करना था, है ना। तो हमने क्या देखा था, हमें सबसे पहले ये देखना होता है डिवाइड करते टाइम, फर्स्ट डिजिट को देखना होता है, वो जिस नंबर का हमें टेबल रीड करना है या फिर जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है नंबर को, वो नंबर इस वाले नंबर से या तो इस नंबर के बराबर होना चाहिए यानी कि इक्वल, या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए, बट इससे कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 57 है, हमें 57 में डिवाइड करने के लिए पहले फर्स्ट डिजिट को देखना है 5 को। अब 5 जो है वो या तो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसके बराबर होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, तो हम सिंगल डिजिट में डिवाइड करेंगे, अदरवाइज हम 2 डिजिट्स लेते हैं। तो 5 आपका 3 से ज्यादा है, यानी कि हमें सिंगल डिजिट में डिवाइड करना है, हम 2 डिजिट्स नहीं ले रहे। तो हमें 3 का टेबल, जो कि 3 का टेबल रीड करना है, एक बार यहाँ लिख लेंगे हम। 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 10 30। देखिए हमने 3 का टेबल देख लिया। अब आपको कल बताया गया था, आपको यहाँ जिस नंबर के लिए आप टेबल रीड करोगे या तो वो नंबर होना चाहिए या उस नंबर से जो नंबर कम होता है टेबल में वो होना चाहिए, उससे ज्यादा नंबर हम नहीं लिखेंगे। तो जैसा कि हमें 3 का टेबल इस तरह पढ़ना है जो 5 से आगे ना जाए। 3 1 3 3 2 6। अब देखिए 3 के टेबल में 5 तो नहीं आया बट 6 आया। जो 6 है वो 5 से ज्यादा है। अभी मैम ने बताया था ज्यादा जो डिजिट होता है उसको हम नहीं लिखते, उससे कम लिखते हैं। अब आप कहोगे 5 से कम तो 4 है। नो, आपको टेबल को देखना है, टेबल में कौन सा नंबर कम है। 6 ज्यादा आ रहा है, 6 से कम कौन सा नंबर आ रहा है आपका, 3 आ रहा है। तो हम 5 के नीचे 3 लिख देंगे, और अगर हम 6 लिखते हैं तो हम 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, इसलिए हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 टाइम किया वो हमने यहाँ लिखा, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 2 आया, है ना। अब नेक्स्ट डिजिट है आपकी 7। देखिए कल आपको बताया था, लास्ट वीडियोस में भी बताया है, जो नंबर हमारा रिमाइंडर बच रहा होता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, जो चाहे 0 आए चाहे कोई नंबर आए, नेक्स्ट डिजिट जो लिखेंगे वो उसके साथ ही लिखेंगे। तो हमारा यहाँ 2 है और इसके साथ हम लिखेंगे 7। डन। अब ये कितना हो गया, टोटल हो गया 27। अब हमें 3 का टेबल इस तरह रीड करना है कि 27 से आगे ना जाए। देखिए 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27। देखिए 3 के टेबल में 27 आता है। कितने टाइम्स पर आया, 9 टाइम्स पर। 9 हमने यहाँ लिखा, 27 आता है इसलिए 27 के नीचे 27 सब्ट्रैक्ट किया, 0 0, हमारा रिमाइंडर कितना आया, 0, क्योंकि फाइंड आउट करना है हमें क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट इक्वल्स टू 19 इक्वल्स टू 19। ओके। लेकिन नेक्स्ट सम कुछ इसी तरह से है, हमें 9432 को डिवाइड करना है 8 से। तो हमने 8 जिस नंबर से डिवाइड करना होता है उसे इस साइड लिखते हैं। ये देखिए हमने नंबर को लिख लिया। अब देखिए अब हम 8 का टेबल एक बार लिख लेते हैं जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80। देखिए 8 का टेबल में हमने लिख लिया। अब देखिए आपको 8 का टेबल इस तरह, पहले आप ये देख लीजिए आपको 1 डिजिट में डिवाइड करना है या 2 डिजिट्स में। यहाँ 9 है, 9 8 से ज्यादा है, यानी कि हमें ओनली 1 डिजिट में डिवाइड करना है। 8 का टेबल इस तरह रीड कीजिए जो 9 से आगे ना जाए। 8 1 8, 8 2 16, 16 तो 9 से ज्यादा हो गया, तो 16 से कम क्या हुआ, 8, तो 1 टाइम पर आया आपका 8। अब इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया, 1 आया।
नेक्स्ट डिजिट है आपका 4, अब हमने यहाँ लिख दिया 4। अब हमें एज का टेबल 14 के लिए पढ़ना है, 14 से आगे ना जाए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब देखिए 16 जो है वो तो ज्यादा हो रहा है 14 से, तो 14 से कम कौन सा नंबर है? 8, तो हम यहाँ लिख देंगे 8। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 4 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, यहाँ से बोरो लेंगे 14 या फिर टोटल 14 में से 8 को करेंगे तो 6 आ गया। 8 यहाँ 1 टाइम पर आया था। अब नेक्स्ट डिजिट है आपका 3, इसी के साथ लिखेंगे। ओके, अब 8 का टेबल इस तरह रीड करना है, 63 से आगे ना जाए। तो देखिए कि 8 के टेबल पे 63 है, बिल्कुल नहीं है। 63 से ज्यादा है 64। अब ज्यादा वाला तो ले नहीं सकते, हमें लेना है कम वाला। तो 63 64 से कम कौन है? 56। 63 से कम है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे 56। और कितने टाइम्स पर आया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम पर आया। 7 हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको क्या कर देंगे? हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना आएगा? 7। अब नेक्स्ट डिजिट है आपका 2, तो इसके नीचे लिख लेंगे हम 2। अब 8 का टेबल इस तरह पढ़ना है, 72 से आगे ना जाए। देखिए 8 के टेबल में 72 आता है कितने टाइम्स पर? 9 टाइम्स पर 72। सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 0 एंड 0, यानी कि आपका रिमाइंडर 0 है। और क्वोशंट कितना आया? क्वोशंट इक्वल्स टू 1179 इज योर आंसर। ओके, तो इस तरह हमारे जो जिसमें डिवाइड नहीं हुआ होता है नंबर से, तो उस नंबर में हम उससे कम वाला डिजिट लिखते हैं। इस तरह से करते 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 हमारा लास्ट सेक्शन सॉल्व हो जाता है। तो आपको एक्सरसाइज 13 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक इसी तरह अपनी नोटबुक में प्रॉपर करना है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।